मॉर्निंग बच्चों, आइए आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ाएंगे आपको रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कक्षा 11 के अंदर हमारा जो पहला अध्याय है वह है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस अध्याय में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। कुछ छोटी मोटी बातें आपने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ी है, उन्हीं कक्षाओं के कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके लिए सबसे पहले द्रव्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। द्रव्य क्या है? द्रव और द्रव्य दोनों अलग चीजें बच्चों, ध्यान रहे। द्रव्य की बातें की जा रही है। द्रव्य किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, वह जिसका कोई आयतन हो, जिसका कोई आयतन हो। वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसका कोई आयतन हो, सभी क्या कहलाएंगे? द्रव्य। आप अपने आस पड़ोस में देखें, टेबल, कुर्सी, पानी, हवा, ये सभी वस्तुएं जो है आपको पता है कुछ स्थान घेरती है। अब आप सोच रहे हो कि हवा कैसे स्थान घेर रही है? हवा तो दिखती नहीं है। तो आप क्या करें, एक बैलून लें, गुब्बारा लें और उसमें अपने मुंह से हवा भरें। आप देखेंगे कि जैसे ही हवा भरी जाएगी, गुब्बारा जो है वो फूलने लगेगा, यानी जो हवा है वो कुछ आकार लेने लगेगी, हवा फैलने लगेगी। इसका मतलब हवा भी कुछ क्या करती है? स्थान घेरती है। पानी आप जानते ही हो, द्रव के बारे में, वो भी कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। और ठोस, ये सभी वस्तुएं जो है वो क्या करती है? स्थान घेरती है। तो जो भी वस्तु स्थान घेरती है या जिसका कोई आयतन हो तथा जिसका भार हो, जिसका कोई वजन हो, उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है। इन द्रव्य का वर्गीकरण हम करें। द्रव्य भी कई प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। हम द्रव्य को मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक हम द्रव्य का करते हैं भौतिक वर्गीकरण, और एक हम करते हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य को कुल 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ठोस, द्रव और गैस, जिन्हें हम पदार्थ की 3 अवस्थाएं भी कहते हैं, या द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस, हमारा आस पड़ोस में या तो वस्तुएं ठोस होगी, या द्रव होगी, अथवा गैस प्रारूप में होगी। इन 3 रूपों के अंदर द्रव्य पाया जाता है। तो हमने इनको किसके आधार पर बांटा है? भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। छोटी सी जानकारी आपको बता दूं, ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है? जिसमें कण अत्यधिक निकट स्थित हो, वह जिसका द्रव्यमान व आयतन, द्रव्यमान नहीं, आकार व आयतन निश्चित होता है। जिसका आकार व आयतन निश्चित हो और जिसके अंदर कण जो है वो अत्यधिक निकट स्थित हो, उन पदार्थ की अवस्था को हम क्या कहते हैं? ठोस। द्रव में क्या परिवर्तन है? द्रव में कण जो है वो ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। कण थोड़े दूर स्थित होते हैं। कणों के बीच में दूरी जो है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। जबकि द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु इसका जो आकार है वह अनिश्चित रहता है। आप देखेंगे अपने घरों में, पानी को अगर हम ग्लास में डालें तो वो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेता है। अगर उसको जग में डालोगे वो जग का आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन सभी सूरतों में पानी की जो मात्रा है, पानी जो स्थान घेरता है, वह हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, निश्चित रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि पानी या द्रव का जो आयतन है वह सदैव निश्चित रहता है,
जबकि उसका आकार जो है वो कैसा रहता है, अनिश्चित रहता है, आकार डिफाइंड नहीं है, निश्चित नहीं है। इसी प्रकार द्रव्य की तीसरी अवस्था जो कि है गैस, इस गैस के अंदर कण जो है, गैसों के जो कण हैं वो अत्यधिक दूर दूर स्थित होते हैं। कणों के बीच में जो दूरी है वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में। गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैसों में आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित रहता है। तो ये हम छोटे मोटे अंतर जो है वो इन ठोस, द्रव और गैस में पहले से जानते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। द्रव्य को रासायनिक गुणों के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों, रासायनिक गुणों के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरा हमारा पदार्थ वर्गीकरण जो है वो कहलाता है मिश्रण। रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य को एक तो हमने बांटा है शुद्ध पदार्थ में और दूसरा हमने वर्गीकृत किया है इसको मिश्रण में। अब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ आप अपने आस पड़ोस में देखें, शुद्ध पदार्थ कई सारे हैं, जैसे पानी, नमक, शक्कर, हवा इत्यादि। ये सभी पदार्थ क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध पदार्थों को भी हम पुनः जो है वो और अन्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक तो हम कहते हैं तत्व और एक हम पढ़ते हैं यौगिक। तत्वों के बारे में भी आप जानते होंगे। तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी प्रकृति में अब तक 116 तत्व जो है वो ज्ञात है। कितने तत्व ज्ञात हैं, 116। और इन 116 तत्वों में से 92 तत्व जो है वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति हमें देती है। बाकी जो तत्व है 92 के बाद के, वे सभी के सभी मनुष्यों द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किए गए हैं, मानव निर्मित तत्व है। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में हमारे पास में 116 तत्व हैं। अब तत्व कहते किसे हैं, तत्व पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है। कण यहाँ पर परमाणु होते हैं, तत्व एक ही प्रकार के असंख्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और इन परमाणुओं को या इन कणों को किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। ध्यान देवें, यहाँ पर तत्वों में कणों को किसी भी विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। आपने एक परिभाषा और पढ़ी होगी अणु की। अणु भी एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, तत्व भी एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, लेकिन अणुओं में परमाणुओं की जो संख्या है वो सीमित होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर तत्व में जैसा आपको कह दिया लोहा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सभी तत्व है जिनमें परमाणुओं की संख्या सीमित नहीं है। इन तत्वों को भी आप और वर्गीकृत करते हैं। इन तत्वों को भी हमने गुणों के आधार पर 3 और भागों में विभाजित कर रखा है। एक धातु, दूसरी अधातु और तीसरी है उपधातु। यानी तत्वों को भी उनके गुणों के आधार पर हम पुनः कितने भागों में बांटते हैं, 3 और भागों में बांटते हैं। छोटी मोटी बातें आप जानते हैं। धातु हमें पता है चमकदार होती है और धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, विद्युत की चालक होती है, धातुएं कठोर होती है। ध्यान दें, धातुएं क्या होती है, कठोर। लेकिन एक अपवाद है पारा। पारा क्या है, अपवाद है, जो कि हमारे पास में द्रव अवस्था में है। बाकी सभी धातुएं मुख्य रूप से कठोर है। और भी अपवाद होंगे आपके पास में, जैसे आपने पढ़ा है 10वीं कक्षाओं में सोडियम नरम धातु है, मुलायम धातु है, तो ये अपवाद है। बाकी सभी मुख्य रूप से धातुएं क्या है, कठोर है, चमकदार है, ये विद्युत और ऊष्मा की चालक है। इसके अलावा धातुओं का एक गुण महत्वपूर्ण है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है। मतलब आघात मतलब चोट करने पर धातुएं जो है वो फैलती है। यानी हथौड़ों से अगर धातुओं को पीटा जाए तो वो फैलती है। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी इनको खींचकर लंबे लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। ये सभी तत्व
जो गुण रखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मुख्य रूप से धातु। जैसे सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, टिन है, बहुत सी हमारे पास में धातु उपस्थित है। दूसरी है अधातु। ये अधातु जो है वो प्रकृति में तीनों ही अवस्थाओं में है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। ठोस रूप में बात करूं तो गंधक, फास्फोरस, दोनों ठोस अवस्थाओं में। द्रव अवस्थाओं में बात करूं तो ब्रोमीन, और अगर गैस अवस्था में बात करूं तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसें हैं। गैस के प्रारूप है या प्रारूपिक गैसें हैं, रूप इनका कैसा है, गैस अवस्था में। तो अधातु में सभी रूपों में उपलब्ध है, ठोस, द्रव और गैस। धातु के विपरीत अधातु में विद्युत की कुचालक होती है। ध्यान दें, अधातु में विद्युत की क्या है, कुचालक। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल में लगा होता है ना काले कलर का ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो सामान्यतः अधातु में तो विद्युत की कुचालक है, अपवाद के रूप में याद रखेंगे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। धातुओं को जैसे हम आघात वर्धनीय तन्य कहते हैं, वैसे अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार एक और प्रकार का तत्व है जो गुण रखता है धातुओं और अधातुओं दोनों का, जिसे हम कहते हैं उपधातु। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के समान गुण रखता है उनको हम कहते हैं उपधातु। और इनके अंदर जो हमारे पास में तत्व हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दो तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम किसकी श्रेणी में आते हैं, उपधातुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब हम शुद्ध पदार्थ के दूसरे भाग की बात करें, यौगिक। यौगिक क्या है, यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक तत्वों के, ध्यान दें में, तत्व तो एक ही प्रकार के कणों से बना है, जबकि यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। तत्व जो है वो आपस में संयोग करते हैं एक निश्चित अनुपात में, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक और तत्व में एक अंतर कर पूछे तो यौगिक में जो तत्व है उनको हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, जबकि इनमें कणों को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे यौगिक की बात करूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नमक NaCl। हमें पता है NaCl सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों के एक संयोग से बना है, 1:1 है, यहाँ पर दिख रहा होगा रासायनिक अणुसूत्र में। अब इन NaCl को हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इसके जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करें तो हम सोडियम और क्लोरीन दोनों को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो एक अंतर ध्यान रखें तत्वों और यौगिकों में। तो यौगिक क्या है, जो तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं, इन्हें भी हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे जल H2O, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये सभी के सभी शुद्ध पदार्थ है, इन्हें हम यौगिक कहते हैं। ये एक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इनमें संयोग जो हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना दिखाई दे रहा है आपको, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर 1:2:1 के रूप में ये तत्व विद्यमान है। तत्वों का अनुपात इस रूप में, ये कहलाते हैं यौगिक। इसी प्रकार देखो शुद्ध पदार्थों को हमने वर्गीकृत किया तत्वों और यौगिकों में। अब हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण में मिश्रण की। मिश्रण जो है, मिश्रण किसे कहेंगे, मिश्रण यौगिकों को आपस में मिश्रित करने पर, यौगिकों को एक दूसरे में मिलाने पर बनते हैं। जैसे आप जानते होंगे जल व नमक का मिश्रण, जल का नमक में घोल बनाओ तो इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण। तो दो शुद्ध पदार्थों के संयोग से बनता है। इन मिश्रण को भी हम बच्चों 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं समांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें पदार्थों को मिलाने पर संगठन एक समान हो। संगठन क्या हो, एक समान, सभी दिशाओं में एक समान हो। उदाहरण के तौर पर याद रखें वायु, हवा में कई प्रकार के शुद्ध पदार्थ उपस्थित है, सभी जगह संगठन उनका क्या है, एक समान। एक होता है हमारे पास में विषमांगी मिश्रण, जिसमें संगठन सभी दिशाओं में एक समान
नहीं होता। इसमें संगठन एक समान और इसमें संगठन समान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप याद रखोगे, तेल व जल का मिश्रण, तेल में जल या जल में तेल मिलाओ तो दोनों शुद्ध पदार्थ एक दूसरे से पृथक पृथक दिखाई देते हैं। इससे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषुमांगी। ठीक है।